गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की क्लास में हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या जिसे ओशनिया महाद्वीप कहा जाता है उसी को देखिए अध्ययन करने के लिए उसको हम लोग 4 उपभागों में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। या ओशनिया महाद्वीप पे हेडिंग डालेंगे सभी लोग, ओशनिया महाद्वीप पे। ओशनिया महाद्वीप, इसी को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो पहला भाग होता है उसे ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलेशिया। दूसरा जो पार्ट है उसे मेलानेशिया, और तीसरा जो भाग है उसे नाम दिया जाता है माइक्रोनेशिया, और जो इसका चौथा पार्ट है उसे नाम दिया जाता है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया नाम दिया गया है। तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो द्वीपों से संबंधित जितने भी देश होते हैं या द्वीपों के रूप में जो डेवलप हैं, तो उनको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः 2 देशों को रखते हैं। इसमें एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। दूसरा क्या नाम है? न्यूजीलैंड का पार्ट रखेंगे। मेलानेशिया की बात करें हम लोग तो ये जो इंडोनेशिया द्वीप था, इंडोनेशिया देश और ऑस्ट्रेलिया, इसी के जो पूर्वी भाग में, इसी के पूर्वी और या ऐसे कह सकते हैं, हाँ, पूर्वी भाग में स्थित जो देश हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हीं को नाम दिया गया है मेलानेशिया कहा गया है। और माइक्रोनेशिया की बात करें हम लोग तो फिलीपींस जहां पर है, फिलीपींस से के पूरब वाला जो भाग, या इसी को कह सकते हैं हम लोग दूसरा कि मेलानेशिया के उत्तर में स्थित आपका ये पार्ट है, उसी को नाम दिया गया है माइक्रोनेशिया नाम दिया गया है। और पॉलिनेशिया की बात करें हम लोग तो पॉलिनेशिया आपका जो स्थित है ये मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के पूरब में है आपका ये। मेलानेशिया व माइक्रोनेशिया के पूर्व में स्थित है। तो यहां से देखिए हम लोग क्या किए कि एक तुलनात्मक करके इनका यानी लोकेशन एक पता चल गया कि कहां पर किसकी अवस्थिति होगी। ठीक, फिलीपींस सभी लोग जानते हैं उसका लोकेशन कहां पर है, दक्षिण चीन सागर वाला पार्ट है ये।
ठीक। तो दक्षिण चीनी सागर के अगर पूरब की बात करें तो उसी के पूरब में आपका क्या मिलेगा, माइक्रोनेशिया मिलेगा, जो छोटे छोटे द्वीप के रूप में डेवलप है आपके ये। ठीक। और इंडोनेशिया लोकेशन सभी जान रहे हैं इसका, तो भूमध्य रेखा के पास जो स्थित है आपका ये, और भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो इसी के पूरब वाला जो भाग होगा उसी को नाम दिया गया है मेलानेशिया। और मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के पूरब में आपका आ जाएगा, उसे क्या नाम दिया जाता है, पॉलिनेशिया नाम दिया जाता है ये। ठीक। तो इनका एक समूह यानी देखने को मिलता है ये। ठीक। अब इसी में जो आपका है एक भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने जोन एंड स्टेटा थ्योरी दी थी। जोन एंड स्टेटा थ्योरी किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर का था ये। ठीक। और उसी में जो टेलर ने जो अपना जो दिया है वो किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया है प्रजातियों का, टेलर का जो बात आती है कपाल सूचकांक, ठीक ना, कपाल सूचकांक के आधार पर उसने ये किया था ये। ठीक। कि उसमें उन्होंने कपाल की लंबाई और कपाल की चौड़ाई का यानी अनुपात लिया था, उसी के अनुपात के आधार पर टेलर का वर्गीकरण था। उसी में एक नाम आता है कोबियर महोदय का आता है, किसका आता है, कोबियर महोदय। क्वेश्चन आया हुआ है कोबियर महोदय कि कोबियर महोदय ने प्रजातियों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है, तो उत्तर क्या होगा, त्वचा के रंग के आधार पर है, त्वचा के रंग के आधार पर है। ठीक। उसी में देखिए जो नाम आता है, एक है आपका मेलानोडर्म आता है, लिको एक आपका था जो कि लिकोडर्म था आपका, और एक आपका था कैथोडर्म था ये। कैथोडर्म। तो लिकोडर्म में एक रोग भी होता है। लिकोडर्म कैसा है, एक रोग भी होता है, देखते होंगे किसी को जो फूल वाला रोग हो जाता है, यानी त्वचा पर क्या सफेद जैसा है, सफेद दाग जिसे कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड है आपका ये लिकोडर्म। ठीक। तो या ये कह सकते हैं जिनकी त्वचा बिल्कुल गोरी होती है, जैसे काके साइड प्रजाति, क्या थे, जैसे काके साइड प्रजाति। तो उनमें क्या होता है, लिकोडर्म की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है, उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है ये कोबियर का वर्गीकरण था ये। और वहीं पर एक दूसरा आता है कैथोडर्म आता है। तो कैथोडर्म यानी जो कि हम लोगों की त्वचा का है ये, है ना, मंगोलाइडे प्रजाति का है ये। मंगोलाइडे प्रजाति का है। एक इसमें आ जाता है मेलानोडर्म आता है। तो मेलानोडर्म है जिनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक। तो काला किसके अंदर है, निग्रोइड के अंतर्गत है आपका, तो ये आपका है निग्रोइड। तो यहां से देखिए जो मेलानेशिया शब्द आया वो यहीं से आया है आपका, ये मेलानोडर्म से आया है ना। अब इसे देखिए आप कभी माइंड में हमेशा आपको सेट हो जाएगा, जो मेलानेशिया की बात आती है वो क्या है आपका, मेलानोडर्म से रिलेटेड है आपका ये। ठीक। तो यहां पर क्या होगा कि ऐसे लोग, ऐसी प्रजाति के लोग जिनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, काला होता है। ऐसी प्रजाति के लोग जिनकी त्वचा का रंग कैसा होगा, काला होगा, उसी को क्या नाम दिया जाता है, मेलानोडर्म यानी नाम दिया गया है ये। ठीक। तो अब बात आती है कहां पर होगा, तो निग्रोइड प्रजाति है, भूमध्य रेखा के आसपास है। जो निग्रो कहां पर है, भूमध्य रेखा के आसपास। मतलब क्या होगा, मेलानेशिया की जो लोकेशन होगा वो भूमध्य रेखा के पास। ये तो है एक निष्कर्ष आपका,
मेलानेशिया का जो लोकेशन होगा कहां पर है, भूमध्य रेखा। तो इंडोनेशिया देखिए बात आ रही है, तो इंडोनेशिया की बात आती है, तो इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजर रही है, ठीक। और उसी के साउथ में आपका है ऑस्ट्रेलिया, और इन दोनों के पूर्वी भाग में ही आपका स्थित क्या है, मेलानेशिया। तो मेलानेशिया का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग या ऐसे द्वीपों के लोगों का समूह है जहां के त्वचा का रंग लोगों का कैसा होता है, काला होता है। ये तो किसका वर्गीकरण, ये कोबियर का वर्गीकरण है। तो यहीं से वर्ड हम लोग निकाल लिए हैं, इसे मेलानेशिया शब्द आ गया है ये, ठीक। तो एक तो चीजें क्लियर हो गया ये, है ना, कि मेलानेशिया अब आप लोग भूलेंगे नहीं, कोबियर से हमेशा इसको कर लीजिएगा, ठीक। तो जोन एंड स्टेटा थ्योरी है उसका भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आपका ये जो ओशनिया महाद्वीप है ये भी आपका क्लियर हो जाता है ये, ठीक। तो इसको एक ऐसे ड्राफ्टिंग कर लीजिए, फिर इसके बाद है इसका एक हम लोग खागा बनाते हैं मैप का, और उसके आधार पर इसको फिर करते हैं आगे। चलिए अब इसके बाद देखिए, इन्हें जो प्रशांत महासागर में स्थित जो द्वीपों को समूह, उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं एक मैपिंग के द्वारा, ठीक। और इस मैपिंग को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बीच में पहले एक देशांतर रेखा को ड्रा करेंगे, और ये देशांतर रेखा कौन सी हो जाएगी आपकी, 180 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी हो गई, 180 डिग्री देशांतर रेखा, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से होकर के गुजर रही है। और इसी प्रशांत महासागर में जो स्थित ये रेखा है देशांतर, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली एक रेखा होती है, इसे नाम दिया क्या जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो मेलानेशिया की जो लोकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो कहां पे पढ़ेंगे हम लोग, इसी भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र में रहेगा, ठीक। और इसके साउथ की बात करें हम लोग, ये हो जाएगी कर्क रेखा, और सॉरी मकर रेखा, और नॉर्थ वाला जो पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये मकर रेखा की हो जाएगी। तो इन्हीं रेखाओं के बीच में आपका ये द्वीपों का समूह सब स्थित है ये, ठीक। यहां पे देखें हम लोग, तो इंडोनेशिया का जो द्वीप था जहां से भूमध्य रेखा गुजर रही थी, तो वहां का जो सबसे बड़ा द्वीप था बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप के मध्य से गुजर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन बना देते हैं इसका, बोर्नियो द्वीप का, ऐसे है बोर्नियो द्वीप का बन गया। दूसरा जो आपका द्वीप था सेलावीज द्वीप था, या जिसे सुलावाकी कहते थे हम लोग, है ना। तो सुलावाकी के मध्य से भी इसका लोकेशन है, नहीं वहां से गुजर रहा था ये आपका सुलावाकी हो गया आपका। सुलावाकी, और ये क्या हो जाएगा आपका बोर्नियो, इधर आपका बोर्नियो हो गया। अब इसके पूरब आपका यहीं पर है ना, इसी के पूरब में आपका क्या होगा, आपका स्थित होगा वो द्वीपों का समूह जिसे नाम दिया जाएगा मेलानेशिया नाम दिया जाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मेलानेशिया, ठीक। तो पहले हम लोग मेलानेशिया के बारे में देख लेते हैं पूरा एक एक करके। मेलानेशिया, मेलानेशिया एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं हम लोग कि मेलानेशिया की लोकेशन क्या है आपका, कहां पर है ये, आई के पूरब में है ये। कहां पर है, आई के पूरब में। आई का मतलब क्या, आ से ऑस्ट्रेलिया, ई से इंडोनेशिया, ठीक। आ से ऑस्ट्रेलिया और ई से क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया के पूरब, यानी आई के पूरब। यहाँ पे आ का मतलब क्या हो है, ऑस्ट्रेलिया, और ई का मतलब क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो जब देखिए मेला आता है तो लोग क्या होता है, खुशी होते हैं, तो मेला आई, ठीक ना, मेला आई से ही क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक
कॉन्टेक्ट कर लेंगे इसे कि मेला मेला आई, तो मेला आई यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। और दूसरा हम लोग किससे कनेक्ट कर लेंगे, कोवियर से, है ना, कोवियर के थ्योरी से भी कनेक्ट कर लेंगे कि कोवियर ने क्या बताया है कि ऐसे लोग, ऐसे प्रजातियों के लोग जिनके अंदर मेलोडर्म की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, मेलानोडर्म की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, उनकी त्वचा का रंग क्या होता है, काला होता है। और उन्होंने ये बताया कि भूमध्य रेखा के जो स्थित जो लोग होते हैं, जहां पर सूर्य की किरणें काफी ज्यादा यानी पड़ती है, तो उनके ऑटोमेटिक क्या होता है कि अधिक तापमान के कारण के त्वचा में क्या होगा, मेलानोडर्म की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि त्वचा का रंग क्या हो जाता होगा, काला हो जाता है ये। ठीक, तो वहां से यानी हम लोग देख लेंगे कि इसकी लोकेशन यानी भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में आएगा। अब यहीं से देखिए क्या होगा, मेलानेशिया की शुरुआत होगी आगे। इसी में एक सबसे बड़ा जो द्वीप था, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हुआ करता था, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, उसे क्या नाम दिया जाता है, पपुआ न्यू गिनी कहते हैं हम लोग, उसे क्या नाम कहते हैं, पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी क्या होगा आपका, मेलानेशिया का पार्ट आएगा ये। किसके अंतर्गत आएगा ये, मेलानेशिया के अंतर्गत आएगा। तो इसी में एक देखिए आपका आ गया पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी का जो पश्चिम वाला जो भाग हुआ करता था, वो इंडोनेशिया के भाग के अंतर्गत चला गया था, और उसी को नाम दिया जाता है एरियन जया कहते हैं। और जबकि दक्षिण पूरब वाला जो भाग है एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका स्थापित है। तो यहां से इसका हम लोग एक मानचित्र बना लेते हैं पपुआ न्यू गिनी का। पपुआ न्यू गिनी बन गया पपुआ न्यू गिनी। ठीक, और इसका जो साउथ वाला जो पोर्शन है यहीं पर केप यार्क वाला ये पोर्शन आ जाएगा आपका ऐसे। ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ जाता है। ठीक, और इसके यहाँ पे तस्मानिया सागर आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इसका न्यूजीलैंड वाला पार्ट आ जाएगा। ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट आ गया, यानी इन्हीं द्वीपों का क्या हो जाएगा, इस और इसके यानी पूरा वाला जो हिस्सा आ जाएगा इसी के पार्ट में आपका ये स्थित है। तो एक आपका आ गया पपुआ न्यू गिनी आ गया। तो पपुआ न्यू गिनी आपका दो भाग में डिवाइड है। तो ये पश्चिम वाला जो भाग है इसे नाम दिया जाता है एरियन जया कहते हैं हम लोग। एरियन जया। तो एरियन जया पर किसका अधिकार है, तो उत्तर क्या बताएंगे, इंडोनेशिया का कब्जा है। लेकिन जो पूरा वाला जो भाग है एक स्वतंत्र देश के रूप में आ जाता है, और इसी को नाम दिया जाता है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू इन दोनों के बीच में एक जल संधि बताई गई थी। यहां कौन सी जल संधि थी ये, टारस जल संधि, टारस से जल संधि। तो पपुआ न्यू गिनी है ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, टारस से जल संधि, टारस से जल संधि के द्वारा अलग होता है। और दो सागरों को आपस में जोड़ भी रहा था। यहां पर था आपका कोरल सागर, और यहां पे अराफुरा सागर, अराफुरा सागर यानी।
और इसके साउथ में एक आपको हम लोग यहाँ पे देखे थे, एक प्रांत यहाँ था तस्मानिया, और यहाँ पे एक जल संधि और मिल रही थी, बास जल संधि था इसका नाम। क्या था? बास जल संधि। तो ये बास जल संधि के द्वारा ये अलग होता है, बास जल संधि के द्वारा ये अलग होता है। और इसी से नाम से हम लोग देखे थे बासी जल संधि। क्या नाम था उसका? बासी जल संधि। तो बासी जल संधि कहां पर था? ताइवान के पास था, ठीक है ना, ताइवान के पास। तो एक तो देश मिल गया यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी आपका मिल गया, और पपुआ न्यू गिनी के थोड़ा सा और राइट हैंड साइड चलते हैं हम लोग, तो वहीं पे मिलेगा आपको सोलोमन मिलता है द्वीप समूह। इसी के पूरब में जाइएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सोलोमन। सोलोमन द्वीप समूह का है। सोलोमन एक समय हुआ करता था जो कि ब्रिटेन का इस पे कब्जा हुआ करता था, ये ब्रिटेन के आधिपत्य में था। और यहीं पर ब्रिटेन में एक युद्ध भी हुआ था आपका, ग्वाडल कैनाल। सोलोमन, जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात आई थी तो यहाँ पे एक युद्ध भी हुआ था, ग्वाडल कैनाल। तो सोलोमन द्वीप का जो सबसे डेवलप द्वीप था वो यही आपका है, ग्वाडल कैनाल। ठीक, यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया था, इसी विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर युद्ध किया था, उसी को नाम क्या दिया गया? ग्वाडल कैनाल का वार कहा जाता है। और इसी ग्वाडल कैनाल पर इसकी जो राजधानी है होनी आरा, वो स्थित है आपका ये। होनी आरा। ठीक, तो इस प्रकार देखिए जो सोलोमन आपका है यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के पूरब में, तो एक स्वतंत्र देश है और इसी की राजधानी क्या आपका है? होनी आरा का है ये। ठीक, तो एक देश आपका पपुआ न्यू गिनी हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? सोलोमन द्वीप समूह हो गया ये। ठीक, सोलोमन द्वीप समूह के थोड़ा सा और हम लोग दक्षिण की ओर आते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा वनुआतू। वनुआतू। तो इसके बाद जो अगला जो देश में शामिल करते हैं हम लोग, वनुआतू को शामिल करेंगे। क्या नाम हो जाएगा? वनुआतू। ठीक, और इसकी जो राजधानी है पोर्ट विला है। पोर्ट विला इसकी राजधानी है। वनुआतू के थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में आते हैं तो एक देश और आपको मिलता है, आपको हम लोग फिजी। फिजी। और फिजी की राजधानी क्या हो जाएगी? सुआ। 4 देशों को यहां पे आपको ध्यान में रखना है। यहां पे मुख्यतः कितने देश आपको ध्यान में रखना है? 4 देशों को ध्यान में रखना है ये। तो पहला देखिए आपका है जो कि सबसे बड़े द्वीप के रूप में आता है, जिसका नाम क्या है? पपुआ न्यू गिनी, याद ही रहेगा। ठीक, दूसरा आपका है सोलोमन है। क्या आपका है? सोलोमन द्वीप। तो सोलोमन से रिलेटेड आपका है काफी बड़ी घटना हुई थी, ग्वाडल कैनाल का युद्ध हुआ था, और ग्वाडल कैनाल यहाँ का सबसे विकसित द्वीप है और इसी द्वीप पर है इसकी राजधानी स्थित है होनी आरा।
ठीक ना, इसकी राजधानी क्या है, होनिआरा। ठीक, तो उसके बाद है वनुआतु द्वीप। वनुआतु की राजधानी क्या है, पोर्ट विला है। और इसी के साउथ में जाते हैं हम लोग, दक्षिण पूर्व में आपको मिलता है फिजी। ठीक, तो फिजी की राजधानी क्या है, सुआ। जब हम लोग आइडियल के बारे में पढ़ते हैं तो फिजी के पास देखिए क्या होगा, आइडियल रेखा मुड़ी हुई नजर आती है। फिजी द्वीप समूह के पास क्या होगा, आइडियल रेखा मुड़ी हुई नजर आती है। तो फिजी द्वीप आपका वैसे भी काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, तो फिजी भी आपको याद रहेगा। ठीक, तो 4 द्वीपों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। आपका जो मैप है जहाँ पे देखे है, तो वहां पे इन चारों को यानी एक अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा। एक इस तरह से एक अलग से आपका मैप ऐसे होगा, ये देखिए पैसिफिक ओशियन का है ये। एक आपका अटलांटिक ओशियन नॉर्थ में है और साउथ में दिया आपका है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का मैप डालिएगा, ठीक, यहाँ पे खोलिएगा और इसी में आपका देखिए ऐसे बना हुआ है ये मैप आपका ये। ठीक, तो इसमें आइडियल रेखा भी नजर आ रही है, भूमध्य रेखा भी नजर आ रही है। ठीक, और वहां पे देखिए क्या होगा कि एक पार्ट है जो इसका ये वाला है। ठीक, यहीं पर आपका इन द्वीपों का समूह नजर आ रहा है पूरा। तो उसमें चारों को मार्किंग कर लीजिएगा आप लोग, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन, फिजी और वनुआतु, जो कि चारों स्वतंत्र देश के रूप में है। ये क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से पूछा ही जाता है, सोलोमन द्वीप समूह कहाँ है, फिजी द्वीप समूह कहाँ है, वनुआतु द्वीप समूह कहाँ है। अब देखिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सब पे, है ना, कैसे कैसे पूछे गए थे। फिजी द्वीप पर आया था, आइडियल रेखा से रिलेटेड आया था कि आइडियल रेखा कहां पर मुड़ी हुई है, तो उत्तर क्या होगा, फिजी द्वीप समूह के पास, जो कि आइडियल पर ही पूरा का स्थित है आपका ये। ठीक, दूसरा है वनुआतु के बारे में आया है। वनुआतु में क्या होता है, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित द्वीप है ये आपका ये। ऐसा है ज्वालामुखी, 80 ज्वालामुखियों का एक समूह पाया जाता है यहाँ पे, है ना, वनुआतु में। तो यहाँ पे है आपका ज्वालामुखी से संबंधित रहता है कि जब भी प्रशांत महासागर की बात आती है तो ज्वालामुखी से रिलेटेड कहाँ पे आएगा, वनुआतु, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 80 ज्वालामुखी का एक समूह, और कहीं ना कहीं हमेशा क्या होगा, वहां पे ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है यहाँ पे ये। ठीक, और फिर सोलोमन की बात करें तो सोलोमन का काफी ऐतिहासिक है टर्म है, किसके साथ है, यूके के साथ है ये। यूके का इस पे अधिपत्य था और यूके और सोलोमन के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, उसी को नाम दिया जाता है ग्वाडल कैनाल का युद्ध कहा जाता है। और ग्वाडल कैनाल पर ही इसकी राजधानी आपका स्थित है, होनिआरा स्थित है ये। ठीक, तो इसको पहले इतना पॉइंट इसको नोट कर लेते हैं, हेडिंग डालिएगा आप लोग, मेलानेशिया। तो आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद कि जो हमारा मेलानेशिया द्वीप समूह है, मेलानेशिया द्वीप समूह के जस्ट उत्तर में, इसी के उत्तर में आपका क्या स्थित है, पॉलिनेशिया द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह मिलेगा, सॉरी माइक्रोनेशिया, है ना। इसके उत्तर में क्या आपका आएगा, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह आएगा। या ये कह सकते हैं फिलीपींस जो आपका है, फिलीपींस यानी इसी के उत्तर में जाएगा यहाँ पे सुलावाकी के। तो इसके पूरा वाला जो भाग आता है वहां पर आपका क्या स्थित होगा, आपका माइक्रोनेशिया। तो नेक्स्ट हेडिंग देखते लो, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह। माइक्रोनेशिया द्वीप समूह। तो जैसे देखिए मेलानेशिया की बात करें, कुबियर का वर्गीकरण था आपका कि कुबियर के त्वचा के रंग के आधार पर इसको हम लोग देखें, यहाँ के लोगों का रंग कैसा होता है, काला होता है ये। ठीक, और माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म,
माइक्रो का मतलब क्या होगा, सूक्ष्म। ठीक, तो या ये कह सकते हैं यहाँ के जो बहुत ही छोटे छोटे द्वीप हैं बहुत, उन्हीं को नाम क्या दिया गया है, माइक्रोनेशिया कहा गया है। और इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है, उसको हम लोग याद कर सकते हैं कि कौन कौन से द्वीप या देश आते हैं इसमें। तो इसी को हम लोग कंपन के नाम से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। कंपन, ठीक, इसे क्या कह सकते हैं, कंपन। जाहिर सी बात है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर देखा था, ज्वालामुखी तो यहाँ पे आते ही हैं, और जब छोटे छोटे द्वीप होंगे तो वहां पर क्या होगा कि हल्का सा भी यानी भूचाल आएगा तो क्या कंपन होना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपन होना शुरू हो जाएगा। तो इसी ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं कि माइक्रोनेशिया में कौन कौन से पार्ट है आपके आएंगे। तो पहला आपका देखा है के का मतलब यहाँ पे आएगा किरिबाती, किरिबाती द्वीप समूह। एम का मतलब होगा मार्शल द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह। फिर आपका आ गया एक आपका एम और आ गया, तो एम का मतलब यहाँ पे माइक्रोनेशिया है, या इसको कह सकते हैं पूरा नाम है फेडरल ऑफ माइक्रोनेशिया कहा जाता है। फेडरल ऑफ माइक्रोनेशिया। और पी का मतलब यहां पे पलामू से रिलेटेड आपका है, पलाऊ है ना, पी का मतलब क्या है, पलाऊ। और एन का मतलब हो जाएगा नौरू। तो ये 5 यानी द्वीपों का समूह यानी मुख्य रूप से यहाँ पे आपके आएगा ये। ठीक, कैसे याद करना है आप लोगों को, कंपन से याद कर लेंगे, KMMPN कंपन। क्यों कंपन से याद कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे भूकंप जैसे यानी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, तो छोटे छोटे द्वीप है, कंपन आना स्वाभाविक है, उसी से आपका ये याद हो जाता है। तो पहला आपका इसी में किरिबाती की लोकेशन अगर देखें हम लोग तो जहां पे देखिए ये आपस में कट कर रहे हैं, ये यहाँ पे आइडियल रेखा और भूमध्य रेखा आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इसी के पूरब में जाइएगा तो वहीं पर आपको पश्चिम में, थोड़ी इसी के पश्चिम में जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, किरिबाती मिल जाता है। ये इसी के पश्चिम में ऐसे जाएंगे आप लोग तो क्या मिल जाएगा, किरिबाती द्वीप समूह आपको ऐसे मिलता है। मिल गया होगा लोकेशन किरिबाती, मिला कि नहीं, किरिबाती द्वीप समूह। किरिबाती के थोड़ा सा और पश्चिम में जाइएगा तो वहां पे आपको मिलेगा नौरू, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर स्थित है ये। किरिबाती के ही पश्चिम में जाइएगा तो मिल जाएगा आपको नौरू द्वीप समूह। और इन दोनों के उत्तर में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा मार्शल द्वीप समूह। इन्हीं दोनों के उत्तर में आप लोग जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मार्शल द्वीप समूह। मार्शल द्वीप समूह मिलेगा आपको ये। ठीक, तो पहले देखिए आप है कहां से लोकेट करेंगे, किरिबाती से करेंगे कि जहां पर दोनों रेखाएं आपस में कट रही है, भूमध्य रेखा और आइडियल रेखा, उसी के जस्ट यानी पश्चिम में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, किरिबाती द्वीप समूह। किरिबाती के पश्चिम में आपको नौरू मिलेगा और इन दोनों द्वीपों समूह के उत्तर में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्शल द्वीप समूह मिल जाएगा। अब नौरू के और पश्चिम में जाएंगे हम लोग तो फेडरल ऑफ माइक्रोनेशिया मिल जाएगा आपको।
यहाँ क्या मिलेगा? फेडरल ऑफ है माइक्रोनेशिया। फेडरल ऑफ माइक्रोनेशिया आपको मिलेगा ये, ठीक। और फेडरल ऑफ माइक्रोनेशिया के थोड़ा सा और आप लोग पश्चिम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पलाऊ। तो ये सब क्या आपके स्वतंत्र देश हैं, ये कैसे हैं सबके सब? ये स्वतंत्र देश हैं। क्या क्या मिला? इसी को हम लोग किस ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे? हम लोग कंपन के नाम से याद कर लेंगे। तो पांचों का लोकेशन आपको ये मिल जाएगा ये, ठीक ना। किरीबाती, किरीबाती के पश्चिम में नौरू, नौरू के उत्तर में आपका मार्शल, और इनके पश्चिम में आपको मिलेगा फेडरल ऑफ माइक्रोनेशिया, और फेडरल ऑफ माइक्रोनेशिया के पश्चिम मिल जाएगा पलाऊ द्वीप समूह मिल जाएगा ये, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या होगा, कुछ द्वीप और आपको हैं जो कि यूएसए का अधिकार है। पलाऊ के उत्तर में है, एक आपका है गुआम, यूएसए के अधिकार में है ये, ध्यान रखिएगा ये। एक द्वीप क्या मिलेगा? गुआम, यूएसए के अधिकार में, ठीक। और गुआम के ही पास में दिखेगा एक और मिलेगा जो कि यहाँ का सबसे बड़ा गर्त के रूप में है, मारियाना आइलैंड, ठीक। तो नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड, इस पर किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है। तो मारियाना गर्त वहीं पर है, और मारियाना गर्त जब हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि फिलीपींस पढ़ते हैं, तो फिलीपींस के जस्ट पूरब में नजर आता है, ठीक। तो ये फिलीपींस का जस्ट पूरब वाला जो भाग है उसी को क्या नाम दे दिया गया है? माइक्रोनेशिया दे दिया गया है, ठीक। उसी का जस्ट पूरब वाला जो भाग है उसे क्या नाम दे दिया? माइक्रोनेशिया। यानी इंडोनेशिया के पूरब वाला जो भाग है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? मेलानेशिया नाम दिया है। और जो फिलीपींस है, फिलीपींस के जो पूरब वाला भाग है उसे क्या नाम दिया गया है? माइक्रोनेशिया दे दिया गया है ये। तो पलाऊ यहीं पर एक आपको मिलेगा और है जो कि गर्त के रूप में है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, नॉर्दर्न है, हाँ नॉर्थन मारियाना द्वीप, मारियाना द्वीप। तो इसी के पास में आपका वो सबसे पहले गहरा गर्त भी देखने को मिलता है ये, ठीक। तो वहीं पर आपका है। तो इस द्वीप पर किसका अधिकार है? क्या उत्तर होगा आपका? यूएसए का ये अधिकार है। तो 5 यानी जो स्वतंत्र देश है उनको ध्यान में रखना है, और 2 द्वीप और ध्यान में रखना है जिस पर यानी यूएसए के अधिकार के रूप में है ये। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका जो क्वेश्चन आ चुका है, मार्शल पर आया था ये। किस पर आया था? मार्शल, ठीक। तो मार्शल द्वीप पर देखिए क्या है, एक द्वीप है, इसका नाम है बिकनी द्वीप है। यही क्वेश्चन आपका आया था, बिकनी द्वीप। बिकनी द्वीप आपका है। बिकनी वैसे भी आपको याद ही रहेगा क्योंकि द्वीप समूह यहाँ पे बीच है, तो लोगों का एक पहनावा भी है ये आपका, ठीक है ना। तो बिकनी मार्शल द्वीप, और इसी बिकनी द्वीप पर यूएसए का न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर का प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र है।
ठीक, जैसे भारत है तो भारत अपना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, राजस्थान में करता है। ठीक, तो ये अपना जो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया है, ये बिकनी द्वीप पर बना है, क्योंकि आवास से बिल्कुल यानी हट करके है, ज्यादा किसी को नुकसान नहीं होगा, ना किसी को आपत्ति होगी इससे। ठीक, यहीं पर अपना प्रशिक्षण केंद्र बनाया है मार्शल द्वीप पर। इसी पे क्वेश्चन आपका ये ज्यादातर पूछता है ये। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, हेडिंग डालिएगा। माइक्रोनेशिया द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने दो द्वीप समूह को पढ़ लिए। एक आपका हो गया पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया द्वीप समूह, और दूसरा आपका हो गया मेलानेशिया द्वीप समूह। तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं इसका पॉलिनेशिया द्वीप समूह के बारे में है। ठीक ना, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग पॉलिनेशिया द्वीप समूह। पॉलिनेशिया द्वीप समूह। इसकी स्थिति है जो एक ट्रायंगल की भांति है। ये कैसा है, इसकी ट्रायंगल की भांति है। यहाँ पे देखिए आपका जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के साउथ में यहीं पर एक मिलेगा आपको हवाई द्वीप मिलता है इसे, जहाँ पे किलायू ज्वालामुखी कहते हैं, या इसी द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है ये। ठीक, अब ये के यूएसए के अंतर्गत आता है, जो कि वहां का 50वां प्रांत है ये। तो हवाई द्वीप आपका ये है। और साउथ में लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये न्यूजीलैंड को लेते हैं। तो न्यूजीलैंड भी देखिए क्या, न्यूजीलैंड को यानी आपका दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। तो न्यूजीलैंड को पॉलिनेशिया में भी रखा गया है और ऑस्ट्रेलेशिया में भी रखा गया, दोनों में रखा गया है इसको ये। ठीक है ना, दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। तो दूसरा द्वीप आपका ये है। और तीसरा आपका देखिए इसी के पूरब में आपका है, जहां पे मकर रेखा है, ईस्टर द्वीप। ईस्टर द्वीप जिस पर चिली का अधिकार है। ईस्टर द्वीप देखिएगा जहां पे चिली का अधिकार है। ईस्टर द्वीप किसका अधिकार है, चिली। तो इस प्रकार देखिए इसकी स्थिति कहां से कहां तक हो जाएगी, हवाई द्वीप से लेकर के इधर आपका ईस्टर द्वीप, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। तो एक आपका ट्रायंगल बन जाता है यहां से, यहां से क्या बनेगा, एक है ट्रायंगल ऐसे बन जाता है। क्या ये बन गया आपका ट्रायंगल। और इसी ट्रायंगल के बीच में आपका जो द्वीप है उसी को नाम दिया जाता है पॉलिनेशिया, नाम दिया गया है इसे। इसे क्या दिया है, पॉलिनेशिया। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक द्वीप आपका हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। ईस्टर द्वीप पर किसका अधिकार है, चिली का है। और न्यूजीलैंड आपका क्या है, स्वतंत्र देश के रूप में आपका ये स्थित है ये। और इन्हीं के बीच में आपका मध्य में आपका क्या होगा, आपका ये द्वीप आपके शामिल होंगे। तो देखते हैं यहाँ का जो पहला देश है आपका है फिजी, जहां पे था आपका ये फिजी। फिजी के उत्तर में जाएंगे हम लोग, ये थोड़ा सा लाइन है ऐसे करके जाएगा, और इसको लाइन को ये पूरा इसको कवर करेंगे हम लोग।
तो जहां पे देखिए फिजी द्वीप समूह था, फिजी द्वीप समूह के उत्तर में ही देखेंगे यहां पे एक मिलेगा तुवालू द्वीप। क्या मिलता है? तुवालू। तो तुवालू कैसा आपका ये स्वतंत्र देश के रूप में है आपके, कैसा है? स्वतंत्र देश के रूप में आपका ये आएगा। ये तुवालू के थोड़ा सा ही हम लोग दक्षिण पूर्व में आते हैं, समोआ द्वीप मिलेगा ये। दक्षिण पूर्व में अब क्या क्या मिल जाएगा? समोआ द्वीप मिल जाएगा आपको। और जहां पे देखिए आपका है समोआ द्वीप, समोआ द्वीप के थोड़ा सा और हम लोग दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो यहां पे आपका एक है नोवे द्वीप, है ना, एक मिलेगा आपका है नोवे द्वीप मिल जाएगा यहाँ। ये भी आपका ये स्वतंत्र देश के रूप में है। और मकर रेखा और आइडियल रेखा जहां पे आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहीं पर एक आपको गर्त मिलेगा, टोगा गर्त मिलता है, टोगा गर्त मिलेगा। तो टोगा द्वीप भी वहीं पर है, देखिए आपका है टोगा गर्त के पास में ही, जहां पे दोनों आपस में कट कर रहे हैं उसी के पास में से देखिएगा टोगा द्वीप, टोगा द्वीप। तो एक देश आपको देखिए क्या मिला? तुवालू, दूसरा आपको मिल गया समोआ, तीसरा आपको मिल गया नोवे, और चौथा आपको मिल गया आपका टोगा। तो ये चारों की लोकेशन यहां पे हो गई आपकी। पांचवा आपका है देखिए टोगा के जस्ट पूरब में आइएगा, जहां पे टोगा है इसी के जस्ट पूरब में आएगा कुक द्वीप मिलता है। कुक द्वीप। तो 5 देश को यहां पे ध्यान में रखना है, तुवालू, समोआ, नुवे, कुक और टोगा। अब इनमें देखिए जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तुवालू के बारे में आपका ये क्वेश्चंस आपका जो आया था कि 1978 में ये स्वतंत्र हुआ है। तुवालू जो आपका है ये कब स्वतंत्र हो रहा है? 1978 में आपका ये स्वतंत्र हो रहा है। लेकिन इसने यूएनए की सदस्यता ग्रहण नहीं किया था। ये यूएनए की सदस्यता कब ग्रहण किया है? सन 2000 ईस्वी में किया था। ये कब किया था? सन 2000 ईस्वी में। और जब ये सदस्यता ग्रहण किया था वो वहां का वो 189वां देश बना था। और यही कारण है कि जब प्रारंभ टीजीटी पीजीटी हुआ था वहां पे क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तुवालू नेट के पेपर में वहां पर भी आया है, आईएएस के एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन आपके तुवालू के बारे में मिलता है। ठीक है ना, कि 1978 में स्वतंत्र हुआ है, लेकिन क्या है कि आपके इसकी यूएनए की सदस्यता ग्रहण नहीं किया था। कब किया था? सन 2000 ईस्वी में किया था। 189वां देश बना था ये। तो एक तो तुवालू के बारे में याद रखिएगा, जहां से क्वेश्चन आपका ये उठाता है ये। और एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? जो क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे छोटा देश है कौन सा है? तो जाहिर सी बात है सब लोग किस पे लगाते हैं? वेटिकन सिटी पर लगाते हैं। किस पर लगता है? वेटिकन सिटी पर लगता है ये। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए
कि यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने वालों में से विश्व का सबसे छोटा देश बताइए। हल्का सा चेंज कर दिया बस, तब उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तुवालू हो जाता है वहां पे वो, ठीक है ना। तब वहां पे क्या हो जाएगा, तुवालू। ठीक, तो एक तरह से यूएनओ की जो सदस्यता ग्रहण करने वाले 193 जो देश हैं, उनमें से अगर विश्व का सबसे छोटा देश देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, तुवालू आपका ये है। विश्व का सबसे छोटा देश, एक तो ये यहां से क्वेश्चन जो इससे उठता है ये तुवालू के बारे में। लोकेशन याद रहेगा आपका ये, है ना, प्रशांत महासागर में है। आइडियल के किधर आपका है ये, पूरब में पड़ता है ये। और दूसरा है इसका, एक बार है राजधानी पूछ लिया था ये, फुनाफुटी। अब पूछने का कारण क्या था देखिए, फुनाफुटी कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते वाटर लेवल क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। और जब वाटर लेवल बढ़ रहा है तो परिणाम क्या होगा, ये जलमग्न की अवस्था में आ गया है। ये क्या हो गया, फुनाफुटी जो राजधानी है ये डूबने के कगार पे आ गया है। और जब कोई इस तरह से, यानी किसी के पास सामने वैश्विक आपदा जब आएगी तो न्यूज का विषय बनेगा। और लगातार क्या होगा, वैश्विक तापमान हमेशा बढ़ता जा रहा है। और ये जो प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीप हैं, इनका वाटर लेवल क्या हो रहा है, और यानी जलमग्न हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, तो वहां पर क्या होगा, फुनाफुटी अक्सर ये न्यूज का विषय बना रहता है। ठीक, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से उठाता है पॉलिनेशिया में से, वो किससे उठाता है, तुवालू से ही उठाता है। ये अक्सर ये न्यूज का विषय बनेगा ये, कि इसके अधिकांश भाग क्या है, जलमग्न हो गए हैं, डूब गए हैं। बहुत से अधिकांश द्वीप इसके डूब गए हैं। ठीक, तो ये जलमग्न के अवस्था में है ये। ठीक, तो एक इसको तुवालू के बारे में याद रखना है। ये 3-4 चीजों से आपको याद रखना है। यूएनओ की सदस्यता से रिलेटेड, दूसरा आपका है विश्व का सबसे छोटा देश है जो कि यूएनओ का सदस्यता ग्रहण करने वालों में से है, तीसरा इसकी राजधानी, और चौथा है वैश्विक तापमान के कारण जो यहाँ पे आपदा आ रही है, उस आपदा को ध्यान में रखते हुए करना है ये। दूसरा जो आपको देखिए रखना है, इसमें टोगा के बारे में आपको याद रखना है। तो टोगा के साथ भी वही आपका है, 1970 में आपका ये स्वतंत्र हो रहा है। ये स्वतंत्र देश बनना है, लेकिन जो यूएनओ की सदस्यता जो ग्रहण किया आपका ये 1999 में किया था ये। तो टोगा से रिलेटेड भी आपका, जैसे आपका ये तुवालू है, उसके साथ आपका ये टोगा के साथ भी यही है। इसके साथ भी देखिए वही समस्या है जो इसके साथ है, कि वैश्विक तापमान के चलते यहां पर भी क्या हो रहा है, ये द्वीप मात्र कितना है, 20 मीटर ही ऊंचा रह गया है। ये मतलब क्या हो रहा है कि वाटर लेवल जैसे देखिए बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या है, मात्र सी से इसकी जो ऊंचाई है, सागर से जो ऊंचाई है कितनी है, मात्र 20 मीटर ही ऊंचा है ये। मतलब क्या होगा, जो लहरें जो आएंगी तो इसको काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे ये, और धीरे धीरे जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो हिसाब से क्या होगा, इसके जो तटीय क्षेत्र और डूबने के कगार पर आ जाएंगे ये। ठीक, तो स्वतंत्र देश के रूप में आपका ये टोगा, और टोगा आपका गर्त भी है ना, टोगा यहाँ का एक गर्त भी है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मारियाना। दूसरा सबसे गहरा गर्त है टोगा, भी याद रखिएगा ये। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका ये उठाता है ये ना। तो टोगा की लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। न्यूजीलैंड है इसी के यानी पूरब में आपका, इस तरफ आपका ये स्थित है ये। तो 2 देशों के बारे में ध्यान में रखना है मुख्य रूप से, एक तुवालू, दूसरा आपका है टोगा गर्त आपका ये। ठीक, यही 2 से आपके क्वेश्चन आपके उठते हैं ये। और इसके अलावा है देखिए जो यहाँ पे है कि कुछ द्वीपों को और ध्यान में रखना है। एक है आपका समोआ के जस्ट पश्चिम में आपको मिलेगा वैलिस द्वीप, समोआ के जस्ट
पश्चिम में मिलेगा यहाँ पे वेलिस द्वीप मिल जाता है। वेलिस द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो उत्तर क्या होगा? फ्रांस का है यहाँ पे ये। ठीक है, ये ध्यान में रखना। वेलिस किसका है? फ्रांस का अधिकार है। और वेलिस से मिलता जुलता एक हम लोगों ने और पढ़ा था लाइन के बारे में, वेलिस लाइन। ठीक, तो वेलिस द्वीप यहां पर है और एक आपका वेलिस लाइन भी आपको मिलेगा, तो ये फ्रांस से है। तो एक तो यहां पर है, एक आपको पूरब में मिलेगा जिस पर आपका फ्रांस का अधिकार है, उसे नाम दिया जाता है फ्रेंच पोलिनेशिया कहा जाता है इसे। मिल गया होगा, जहां पे देखिए ईस्टर द्वीप है, ईस्टर द्वीप के जस्ट उत्तर में आपको मिलेगा। ईस्टर द्वीप इसी के जस्ट उत्तर में मिलेगा, फ्रेंच पोलिनेशिया। फ्रेंच पोलिनेशिया मिल गया कि दो द्वीप को ध्यान में रखना है जहां पे फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बना रखी है, इस पर अपना अधिकार किया हुआ है। तो देखिए एक शक्तिशाली का क्या होगा, भू जियोपॉलिटिक्स हो रहा आपका ये कि अमेरिका का एक अपना अधिकार, एक अपना, फ्रांस भी यहाँ पे अपना आधिपत्य किया हुआ है ये। फिर यूके भी देखिए इससे दूर नहीं है, ईस्टर के ही पूरब में पश्चिम में देखेगा तो आपका मिलेगा पिटकैन आइलैंड। पिटकैन आइलैंड ये किसके अधिकार में है? यूके के अधिकार में है। पिटकैन आइलैंड यूके के अधिकार में है। और समोआ के नाम से एक और मिलता है आपका, अमेरिकन समोआ करके मिलता है वहीं पे द्वीप, अमेरिकन समोआ मिलेगा। तो अमेरिकन समोआ वो क्या है आपका, ये अमेरिका के आधिपत्य में है। समोआ कहीं बगल में मिलेगा, अमेरिकन समोआ। अमेरिकन है समोआ, तो इतना ही है। तो 5 देशों को ध्यान में रखना मूल रूप से। कौन कौन सा है? तुवालू सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। राजधानी क्या है? फुनाफुटी है इसकी, जो कि हाल ही में यानी जलमग्न की अवस्था में आई थी। इस वजह से क्या हो रहा था, ये डूबने के कगार पर था। ठीक, इस वजह से पूछा जाता है। और विश्व का सबसे छोटा देश भी है, जो कि यानी यूएन की सदस्यता ग्रहण करने वालों में से है। फिर दूसरा आपका है टोगो के बारे में ध्यान में रखना है, टोगो से रिलेटेड। फिर इसी को आगे हम लोग अब नोट कर लेते हैं इसको। ठीक।